जय श्री राम। आज हम बृहस्पति के ट्रांजिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी 18 अक्टूबर को बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं और ये जो ट्रांजिट होगा ये 18 तारीख को होगा और दिसंबर की 5 तारीख तक ये रहने वाला है। तो बड़े कम समय के लिए बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम समय होगा और चूंकि अतिचारी होकर जा रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से जाएंगे और उतनी ही तीव्र गति से वापस भी आ जाएंगे रेट्रो होकर। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब ये जाएंगे दोबारा 2026 में मई में, तो फिर पूरा एक साल ये अगली कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो फिलहाल चूंकि अभी कम समय के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनके ट्रांजिट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार का रिजल्ट वो देने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो कर्क राशि है वो बृहस्पति की उच्च की राशि है। उसमें बृहस्पति जाके बलवान हो जाते हैं। बृहस्पति को उस राशि में जाकर अच्छा लगता है। अच्छा भी क्यों लगता है? क्योंकि बृहस्पति जो प्लैनेट है उनका जो मेन डोमेन एरिया है, वो मेन डोमेन एरिया है। बृहस्पति हमेशा नैतिकता को दिखाते हैं। यानी कि बृहस्पति किन किन चीजों के कारक है, उन चीजों में से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है नैतिकता। नैतिकता के साथ साथ आपकी हायर लर्निंग या यूं कहूं विजडम। जैसे एक बेसिक एजुकेशन होती है आपकी, बेसिक एजुकेशन के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। तो वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद की जो शिक्षा है उसको बृहस्पति दर्शाते हैं। ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं। जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो हम बुध को लेते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जब हम विजडम की बात करते हैं, तो हम बृहस्पति को लेते हैं। कालपुरुष कुंडली में यानी कि मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति को 2 घरों का कारक माना है। 2 घरों की लॉर्डशिप आती है उनके पास, एक 9th हाउस की, एक 12th हाउस की। 9th हाउस धर्म का है, रिलीजन का है, सही गलत का है, विजडम का है, गुरु का है, पिता का है। और आपकी जो एक नैतिकता है या जो एक आपकी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी हैं, वो भी आपकी 9th हाउस से आपको मिलती है। तो इसके अलावा 12th हाउस जो बताता है, 12th हाउस बताता है व्यय को, खर्चे को, बदलाव को, अध्यात्म को भी बताता है, मोक्ष को। तो बृहस्पति आपको ये भी बताते हैं कि कब किस समय पर क्या आपको खर्च करना है, किस प्रकार की चैरिटी करना है, क्या छोड़ देना है। तो इन सभी चीजों के कारक बृहस्पति बन जाते हैं, क्योंकि इन 2 घरों की उनके पास लॉर्डशिप है। इसके साथ साथ बृहस्पति 5 घरों के कारक माने गए हैं। दूसरा घर, 5वां घर, आपका 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर। मेन रूप से दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर। कुछ लोग 10वें घर को लेते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। दूसरे घर की जब हम बात करते हैं, दूसरा घर संस्कारों को बताता है, दूसरा घर फैमिली को बताता है, दूसरा घर आपकी वाणी को बताता है, भोजन को बताता है। तो बृहस्पति जैसा प्लेनेट जब सेकंड हाउस का कारक बनाया गया है, पराशर जी कहते हैं जब सेकंड हाउस का कारक बृहस्पति है, तो आप इस बात को समझें। हम सुनते आए ना, जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी प्रकार का आपका मन हो जाता है। तो जैसा आपका भोजन होगा उसी प्रकार का आपका मन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सेकंड हाउस का जो कारक प्लेनेट है वो बृहस्पति है। अब आप मान लीजिए तामसिक भोजन करते हैं तो उससे बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे। आप सात्विक भोजन करते हैं तो बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है 9th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि धर्म के लॉर्ड है, नैतिकता के लॉर्ड है। ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड हाउस संस्कारों का है, किस प्रकार के संस्कार आपको मिलते हैं। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको सही गलत की समझ होगी। वो सही गलत की समझ आई कहाँ से आपके पास? वो संस्कारों के कारण आई। किसी ने बचपन में आपको इस प्रकार के संस्कार दिए कि आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे आपको अपने आने वाले जीवन में कर्म करने हैं, वो सभी चीजें आपको बृहस्पति बता रहे हैं। जब हम 5वें घर की बात करते हैं तो ये 5वां घर आपकी संतति का है, यानी कि संतान का है। इसके साथ साथ 5वां घर आपकी बुद्धि का है। अब देखिए, इंटेलिजेंट होना, तर्कशील होना वो बुध बताएगा, लेकिन तर्कशील होने के साथ साथ मोरली ठीक होना, एथिकल होना, वो आपको बृहस्पति बताएगा। और आपकी संतान का कारक बृहस्पति बन जाते हैं। इसके साथ साथ 9th हाउस जैसा हमने डिस्कस किया है। 10th हाउस किस प्रकार का आप कर्म करेंगे। 10th हाउस के मुख्य कारक तो बुध को माना जाता है, लेकिन क्योंकि कर्म से जुड़ा हुआ किस प्रकार के कर्म आपको करते हैं, तो इसलिए बृहस्पति को वहां पर हम इंक्लूड कर लेते हैं। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, आपके संगत का है, या उस 11th हाउस आपके सामाजिक संपर्क को बताता है। तो आप समाज के लिए क्या करते हैं, डेट इज 11th हाउस। उस किस प्रकार की इच्छाएं रखनी है, नहीं रखनी है, वो भी आपको बृहस्पति बताने वाले हैं। तो इतने महत्वपूर्ण प्लेनेट जो आपको संस्कार भी दे रहे हैं, जो आपको संतति भी दे रहे हैं, जो आपको सही गलत की समझ भी दे रहे हैं, जो आपको भाग्य भी दे रहे हैं,
जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण भी करा रहे हैं, जो आपको मुक्ति भी दिला रहे हैं, जो आपको ग्रोथ भी दे रहे हैं, प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जो मेन प्रोटेक्टर प्लेनेट है, या जो ऐसा प्लेनेट जो आपको मेन रूप से ब्लेस करता है, मेन रूप से आपको आशीर्वाद देता है, जो आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन करता है, वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति का ट्रांजिट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी कुंडली में कि किस प्रकार का बृहस्पति आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब उस रिजल्ट को हम समझें उससे पहले हम कुछ बेसिक्स और समझ लेते हैं कि कुंडली में आपको इनको देखना किस प्रकार है। तो मैं आपको कुंडली बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये इस प्रकार की कुंडली होती है। अब इस कुंडली में इस घर में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है। किसी की कुंडली में आपको यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिखेगा, किसी की कुंडली में यहाँ आपको 2 दिखेगा, किसी की कुंडली में 12 भी दिख सकता है। यानी कि 1 से लेके 12 तक कोई ना कोई आपको नंबर यहाँ पर दिखने वाला है। तो उसी हिसाब से हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको अपनी कुंडली में किस प्रकार से बृहस्पति का ट्रांजिट देखना है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए, अभी बृहस्पति जो थे वो मिथुन राशि में थे। जो मिथुन राशि है वो 3 नंबर की राशि है, तो अभी 3 नंबर में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे थे। अभी जो ट्रांजिट होके जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं कर्क राशि में। जो कर्क राशि है वो 4 नंबर की राशि है। ठीक है, तो जिस भी घर में आपका 4 नंबर होगा उस घर में अभी ट्रांजिट के बृहस्पति आने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी का मेष लगन, तो इस प्रकार से कुंडली होगी। इस प्रकार से कुंडली होगी। तो अभी तक बृहस्पति यहाँ चल रहे थे, ट्रांजिट के बृहस्पति, गोचर के बृहस्पति अभी 3 नंबर राशि में थे, मिथुन राशि में थे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे ही जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति इस राशि में आएंगे, तो बृहस्पति के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए जो हमने डिस्कस किया कि वो प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर आ जाएंगे 4 नंबर राशि में। तो ये चौथा घर जो है आपका, ये जहाँ पे बृहस्पति लिखा हुआ है, ये जो घर है, ये घर आपको किस बारे में बताता है? ये घर आपको बताता है प्रॉपर्टी के बारे में, ये घर बताता है कार के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, ये घर बताता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में। तो क्या होगा जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे, तो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक इस समय पे आप ये पाएंगे कि आपका जो 4th हाउस है उसमें ब्लेसिंग्स आ गई है। उसमें ब्लेसिंग्स आने का मतलब क्या है? जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, व्हीकल की बात करेंगे, डोमेस्टिक लाइफ की बात करेंगे, इन सब चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए अगर अभी तक आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे और अभी तक आपकी प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हो रही थी, आप रोज देख के आते थे लेकिन कोई प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आ रही थी, आप नहीं खरीद पा रहे थे। अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि जिन प्रॉपर्टीज को आप जिस प्रकार से देख रहे थे, जिस प्रकार की प्रॉपर्टी आप चाहते थे, उसकी डील फाइनल हो जाएगी। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते थे, कोई गाड़ी लेना चाहते थे, तो वो आप गाड़ी यहाँ से ले पाएंगे। यानी कि इस समय के बीच में आप गाड़ी ले पाएंगे। इसके साथ साथ डोमेस्टिक लाइफ, अगर अभी आपके घर का माहौल कुछ उथल पुथल वाला चल रहा था, किसी न किसी प्रकार की वहां पे समस्याएं बनी हुई थी, कुछ झगड़े हो रहे थे, कुछ बेचैनी थी, आपका मन डिस्टर्ब था, तो बृहस्पति के यहाँ ट्रांजिट करते ही उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल्स के लिए और डोमेस्टिक लाइफ के लिए, तीनों ही चीजों के लिए अगर आपका मेष लग्न है या मेष राशि है, दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति है उनकी 2 स्पेशल दृष्टियां मानी जाती है, दी गई है। एक क्या है? 5 नंबर। तो जहां भी बृहस्पति होंगे वहां से 5 खाने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। यानी कि अब वो अष्टम भाव को देखेंगे, इस घर को। जब इस घर को बृहस्पति देखेंगे, ये घर जो है, ये घर है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति या अनअर्न इनकम, इंश्योरेंस, बैंकिंग, दूसरे का पैसा, इन लॉज। तो यानी कि क्या होने वाला है कि अगर आपकी कोई ऐसी पैतृक प्रॉपर्टी थी जो आप चाह रहे थे कि आपको मिल जाए, या जिसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था या आपके नाम पर नहीं हो पा रही थी, तो आप पाएंगे कि वो पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी इस समय के बीच में। इसके साथ साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी होती है। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 10th हाउस पर।
10th हाउस होता है आपके कर्म का, जो भी आप कर्म करते हैं पूरा दिन में वो आपके 10th हाउस से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी ब्लेसिंग आ जाएगी। इसके साथ-साथ ये घर आपकी डिग्निटी को भी बताता है, डिग्निटी को, यानी कि आपका मान-सम्मान, आपके जो डिग्निटी है, तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन आने वाला है, यानी कि आपको मान-सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ-साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी होती है जो 12वें घर पर जाने वाली है। 12वां घर क्या है? 12वां घर विदेश का है। तो अगर आप विदेश के लिए कोई चीज प्लान कर रहे थे या जाना चाह रहे थे तो वो इस समय पे हो सकता है आप चले जाए। इसके साथ साथ ये घर जो है योग का भी होता है, योगा जो आप करते हैं तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये घर आपका नींद का भी होता है। कई बार क्या होता है कुछ लोगों की नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है, तो किन्हीं कारणों से अगर आपकी नींद डिस्टर्ब थी और आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, मेष राशि के व्यक्ति हैं, तो इस आने वाले समय में आपको अच्छी नींद भी आने वाली है। अगर आपके खर्चे जरूरत से ज्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस बहुत अनकंट्रोल्ड थे, तो वो एक्सपेंसेस भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति डोमेस्टिक लाइफ, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इनहेरिटेंस, डिग्निटी और योग वगैरह के लिए बड़े अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप कोई आपका प्रमोशन होना था और अभी तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है आपका 10th हाउस, तो वो प्रमोशन भी आपका इसी बीच में हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ट्रांजिट पूर्ण रूप से अच्छा ही रहने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए या वृष लगन वालों के लिए, तो उसको किस प्रकार से देखेंगे वो हम बात कर लेते हैं। वृष यानी कि 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपका वृष लगन है या वृष राशि है तो अभी जो बृहस्पति हैं वो कहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं? यहाँ पर थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यहाँ से 7th हाउस को देखेंगे और 11th हाउस को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। इन 3 हाउस को अपना एस्पेक्ट देने वाले हैं और इस हाउस में तो वो बैठे हुए होंगे, यानी कि थर्ड हाउस में होंगे, सप्तम को देखेंगे, नवम को देखेंगे और एकादश को देखेंगे। इसका मतलब क्या है? जो थर्ड हाउस है वो हमारा शॉर्ट ट्रैवलिंग दिखाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, यानी कि इंटर स्टेट हो सकती है, विद इन स्टेट हो सकती है। शॉर्ट ट्रैवलिंग हो गया। कमीशन को भी दिखाता है, आपके यंगर जो भाई बहन होते हैं, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, उनको भी दिखाता है। कम्युनिकेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बृहस्पति यहाँ पे ट्रांजिट करने वाले हैं तो इस समय पर अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे थे और आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे तो वो ट्रैवल आपका होने वाला है, और मेनली वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा। ठीक है, विदेश का नहीं होगा लेकिन ट्रैवल होगा। इसके साथ साथ अगर आप यंगर सिबलिंग के साथ अगर आपका कुछ कहा सुनी हुई हुई थी या उनके साथ कोई संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं थे, तो इस समय पे उन संबंधों में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए महसूस होने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई कमीशन का डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कमीशन का काम कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलर है तो वहां से आपको कमीशन आता है, आप लाइजनिंग का काम करते हैं, इस प्रकार के किसी भी काम में अब आपको यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपकी डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो मतलब कमीशन आपको नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आएंगे वो आपकी डील फाइनल हो जाएंगी और आपको कमीशन मिलने लगेंगे। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो उस लिहाज से भी ये अच्छा समय है। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी एजेंसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, जैसे नोटरी वाले होते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक चीज हो रहा है, मान लीजिए कि आपने कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो
क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन का काम है। तो जब बृहस्पति यहाँ पर आएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, तो वो काम आपका हो जाएगा। या अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया था और आप प्लान कर रहे थे, तो इस समय में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस काम को होने की पूर्ण संभावनाएं बनती नजर आ रही है। इसके साथ साथ वो यहाँ पर देखेंगे सप्तम हाउस को। तो अगर आपका लगन वृष है या आपका राशि वृष है और आप विवाह योग्य हैं, तो इस समय पर आपका विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्योंकि बृहस्पति सप्तम हाउस को, जो विवाह का हाउस है, उसको देख रहे हैं, भाग्य के घर को देख रहे हैं और इच्छा पूर्ति के घर को देख रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा थी शादी करने की और अभी तक वो फलीभूत नहीं हो रही थी, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, और आप वृष लगन या वृष राशि के जातक हैं, तो इस समय पर कोई ना कोई आपका रिश्ता फाइनल हो जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में। इसके साथ साथ ये व्यापार का भी है। तो अगर आप कोई व्यापार भी स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो इस समय पर आप अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय पे क्योंकि मैंने कहा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होंगी, तो ये भी हो सकता है कि आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग है वो रिलीजियस हो, यानी कि धार्मिक स्थानों पे आप यात्राएं करें। क्यों? क्योंकि ये धर्म का भाव है, रिलीजियस प्लेसेस को दिखाता है। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक जो पूजा पाठ है उसमें उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे या कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे किसी धार्मिक स्थान पे, तो इस समय पे आप अचानक से पाएंगे कि आपका थोड़ा रुझान जो है किधर चला गया है, धार्मिकता की तरफ जा रहा है, नैतिकता की तरफ जा रहा है, या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से मिलने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा इस समय पर। इसके साथ साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, तथा कोई अगर आपकी इच्छा अधूरी थी वो इच्छा आपकी इस समय पर पूर्ण हो जाएगी। तो वृष राशि के लिए क्या होने वाला है? ट्रैवलिंग होने वाली है, विवाह हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, गुरुओं से मिलने का मौका मिल सकता है, इनकम बढ़ सकती है और कोई भी उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो कुल मिला के वृष राशि के लिए भी ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। मिथुन के लिए, मिथुन है 3 नंबर की राशि। तो अभी बृहस्पति कहाँ थे? अभी बृहस्पति यहाँ थे, अब बृहस्पति आ जाएंगे यहाँ पर सेकेंड हाउस में। यहां से देखेंगे कहाँ? 6th हाउस को, 8th हाउस को और 10th हाउस को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, कर्क राशि के अंदर आएंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए दूसरे घर में आ जाएंगे। दूसरा घर हमारा किस चीज का होता है? दूसरा घर होता है धन का। छठा घर किसका होता है? छठा घर होता है नौकरी का। आठवां घर किसका होता है? आठवां घर होता है इनहेरिटेंस का। 10वां घर किसका होता है? ये होता है कर्म का और डिग्निटी का। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं, तो इस समय पे आपका धन, आपकी नौकरी और आपकी डिग्निटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इस समय में आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन होने से क्या होगा? आपका धन बढ़ जाएगा, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, यानी कि तीनों चीजें यहां से कंटिन्यू हो गई। अगर अभी तक आपको मन चाहे धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी या धन से संबंधित कुछ चीजों में आपको परेशानियां हो रही थी, तो जैसे ही बृहस्पति सेकंड हाउस में आएंगे तो ये आपके धन को बढ़ाएंगे, आपके भोजन को अच्छा करेंगे, आपकी वाणी को अच्छा करेंगे, नौकरी को अच्छा करेंगे, कोई लीगल केस था आपका उसको ठीक करेंगे, अगर कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें आपको फायदा करेंगे, कोई इनहेरिटेंस आपको मिलना था उसको अच्छा करेंगे। एक चीज ये भी हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस ओकल्ट का भी होता है, तो हो सकता है कि इस समय पे आपको ज्योतिष पढ़ने में इंटरेस्ट भी जागृत हो जाए। 8वां घर होता है छुपी हुई चीजों का, जो गड़ी हुई चीजें हैं, जो रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनमें भी आपको अपना इंटरेस्ट जो है आपका डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति कौन है? बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो ऐसे समय में आपको ओकल्ट का ज्ञान लेने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपका कर्म क्षेत्र डेफिनेटली बढ़ने वाला है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आपके मान सम्मान की बात हो, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, तो हर प्रकार से उस लिहाज से ये समय आपको अच्छा रहने वाला है। तो नौकरी वाले के लिए, बिजनेस वालों के लिए हर प्रकार से ये समय अच्छा है।
कर्क वालों के लिए क्या आने वाला है? कर्क वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लगन में ही आने वाले हैं। यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि फिफ्थ हाउस पंचम हाउस पर, सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर डालने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये लगन में आएंगे, जब ये लगन में आएंगे तो लगन क्या है? सेल्फ का होता है, मेरे बारे में बताता है। तो बृहस्पति का वहां पर आना ये कहता है कि इस समय पे आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, इस समय पे आप जेनरस हो जाएंगे, इस समय पर आप ज्ञान की तलाश तलाश करेंगे, इस प्रकार आपको कुछ लर्निंग का मौका मिलेगा। इस समय पर ये भी होगा कि आप मीठा अधिक खाएंगे, आपको मीठा ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। इस समय पर हर प्रकार से आप नैतिकता का ध्यान रखेंगे, पहली बात। दूसरा यानी कि कुल मिला के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से पंचम हाउस पर देखेंगे, पंचम हाउस किसका है? संतान का है और शिक्षा का है। तो जब मैं संतान की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ, तो इस समय पर कोई ना कोई ऐसा इवेंट घटित होगा जो संतान या तो आपको संतान की प्राप्ति करा देगा, या अगर संतान किसी परीक्षा में बैठ रही है या कोई उसका उनका एग्जाम है या कोई उनका इंटरव्यू है या कोई भी ऐसा कार्य है जो काफी दिनों से वो चाह रहे थे जिसको आपकी संतान, वो नहीं हो पा रहा था, तो कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अपनी संतान की तरफ से प्राप्त होगा। ठीक है। शिक्षा, अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी होने वाली है या कोई नई एजुकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, शिक्षा नहीं चाहते हैं, तो आपकी संतान से जुड़ी हुई चीजों में आपको कुछ अच्छे इवेंट घटित होते हुए दिखेंगे। सप्तम हाउस विवाह का है, तो यहाँ पे विवाह करा देगा या आपको बिजनेस स्टार्ट करवा देगा। नवम भाव अगेन भाग्य का है, तो इस समय पे जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको भाग्य पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। नैतिकता का ध्यान रखेंगे, पिता से अच्छी बनेगी आपकी, गुरुओं से अच्छी बनेगी, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होगा। एक चीज हो रहा है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जो फिफ्थ हाउस है वो प्रेम विवाह का है, हाउस जो है वो प्रेम का है और सप्तम हाउस विवाह का है। तो इस समय पर आपका प्रेम विवाह होने की भी संभावना है। लेकिन बृहस्पति चूंकि नैतिकता के कारक है, तो जो भी होगा वो नैतिक मूल्यों के साथ, प्रॉपर परंपरा के साथ, यानी कि जो आपके ट्रेडिशन है आपके कुल का उसके हिसाब से ही होगा, यानी कि घर वालों की सहमति के साथ ही होगा। ठीक है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बृहस्पति का गोचर कहाँ होने वाला है? 12वें घर में। यहां से देखेंगे कहाँ? चौथे घर को, छठे घर को और 8वें घर को। 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर है विदेश का, 12वां घर है बदलाव का, 12वां घर है बदलाव का, 12वां घर है छोड़ देने का, जिसको हम मोक्ष का घर कहते हैं। चौथा घर जैसा हमने पहले डिस्कस किया, चौथा घर है प्रॉपर्टी का, चौथा घर है कार्स का या व्हीकल्स का, चौथा घर है आपकी डोमेस्टिक लाइफ, 8वां घर ओकल्ट का। तो अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो इस समय पे आपका काम हो सकता है। इस समय पे डेफिनेटली कोई ना कोई बदलाव आपके जीवन में आएगा।
चाहे नौकरी को लेके आए, चाहे व्यक्तिगत रूप से आए, यानी कि चाहे आपका नजरिया बदल जाए या आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाए या आपका जॉब बदल जाए। जॉब में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 6th हाउस को भी यहाँ पे बृहस्पति दृष्ट करेंगे, तो 6th हाउस किसका है, नौकरी का है। तो इसलिए इस समय पे आपकी नौकरी का बदलना और नौकरी बदल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ऐसा भी संभव होता है। विदेश भी जा सकते हैं, बदलाव भी आ सकता है, या कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अच्छा 12 में अगर इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो ऐसे में क्या होता है, जब 12वें घर में बृहस्पति ट्रांजिट करेगा तो आप देखेंगे कि लोन लेकर, क्योंकि 6th हाउस लोन भी है, ये प्रॉपर्टी का है, ये इन्वेस्टमेंट का है, तो लोन लेकर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या गाड़ी लेंगे तो वो भी आप लोन पर ले सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस यहाँ पर इन्वॉल्व है। और 8th हाउस इन्वॉल्व हो रखा है, तो हो सकता है कि कुछ आपको इनहेरिटेंस के माध्यम से भी मिल जाए, हो सकता है आप ओकल्ट लर्निंग करने लगे, हो सकता है आप किसी इन्वेस्टिगेशन के काम में इन्वॉल्व हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ तक कई बार ऐसे समय में अगर कोई और नेगेटिव प्लेनेट इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप गैम्बलिंग वगैरह कर लें, तो उन चीजों से आपको बचना है, ठीक है। अदरवाइज ये समय आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा जाने वाला है, सिंह लगन या सिंह राशि के जातकों के लिए। अभी तक हमने सिंह लगन की बात की, तो अब करते हैं कन्या लगन की बात। तो अभी बृहस्पति कहाँ आने वाले हैं ट्रांजिट करते हुए, एकादश भाव में, 11वें घर में। यहां से कौन से घर को देखेंगे, तीसरे घर को, पंचम हाउस को, सप्तम हाउस को, यानी कि इनकम आपकी बढ़ने वाली है, सोशल सर्कल आपका बढ़ने वाला है, कोई इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। अगर आप विवाह योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम हाउस को भी देख रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी हो सकती है, मित्र मंडली में आपका समय अच्छा गुजरेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी होंगी, कुछ कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य भी आप करेंगे, संतान से कुछ आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं या कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कोई आपका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो सकता है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या कंसीविंग हो सकती है। इसके साथ साथ किसी न किसी प्रकार की आप शिक्षा भी ले सकते हैं, इस समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था कन्या लगन के लिए। तो कुल मिला के कन्या लगन के लिए इनकम का बढ़ना, ट्रैवलिंग का होना, संतान की प्राप्ति होना या संतान से कोई सुखद समाचार मिलना या आपका विवाह होना, ये सारी चीजें कन्या लगन वालों के साथ होती हुई आपको नजर आएंगी। अब कन्या लगन के बाद बारी है तुला लगन की। यहाँ पर क्या होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ जाने वाले हैं, 10th हाउस में। यहाँ से कौन से घर को देखेंगे, दूसरे घर को, छठे घर को, चौथे घर को। मतलब क्या हुआ, मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप किसी नौकरी में हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यानी कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। मतलब अगर आप तुला लगन के व्यक्ति हैं, तुला राशि के व्यक्ति हैं, तो इस समय पे आपका प्रमोशन होने की पूर्ण संभावना है, आपका प्रमोशन मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, अगर बाकी प्लेनेट ने या महादशांतर दशा ने आपको सपोर्ट किया। इसके साथ साथ पैसा आपका अच्छा होने वाला है, परिवार में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, खाने पीने के आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर किसी कंपटीशन में है तो उसको भी क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे थे उनसे निजात मिल जाएगी। ग्रोथ मैंने बता दी, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है, कोई लीगल मैटर था उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप घर बदलना चाहते थे तो आप बदल पाएंगे और घर का माहौल आपका
कुल मिला के अच्छा रहने वाला है। या अगर आप व्हीकल भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये था तुला लगन के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की। जब 12 के 12 लगन हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कुछ और मैं कंडीशंस आपको बताऊंगा कि कैसे इस बृहस्पति के ट्रांजिट को आपको अपनी कुंडली पर लगाना है, किस प्रकार से ये आपको और अधिक अच्छे परिणाम देगा, या क्या कुछ इसके अलावा भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम मीन के बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वृश्चिक लगन के लिए कहाँ पे आएंगे? 9th हाउस में। देखेंगे किसको? लगन को। देखेंगे किसको? 3rd हाउस को। देखेंगे किसको? पंचम हाउस को। इट मीन्स धार्मिक यात्राएं होंगी, गुरु से अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, या गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, पिता के साथ रिलेशन आपके मधुर हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने का आपको मौका मिलेगा, किसी हायर लर्निंग के लिए या पीएचडी वगैरह के लिए आप एस्पायर होना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय आपके फेवर में है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हर प्रकार से आपको अपने आप को डेवलप करने का, पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलेगा, अपने पे ध्यान देने का मौका मिलेगा, और आप अपने आप को एक नए लेवल पर लेके चले जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आपको कम्युनिकेशन इस समय पर अच्छा रहेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी होंगी, भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, कमीशन से कोई इनकम हो सकती है, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े अगर व्यक्ति हैं तो उसके लिए तो बेहद ही अच्छा समय है। अगर आप कमीशन से जुड़े व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा है। संतान से सुखद कोई समाचार की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वृश्चिक लगन के। यानी कि वृश्चिक वालों के लिए सेल्फ डेवलपमेंट, भाग्य का सपोर्ट मिलना, गुरुओं का सपोर्ट मिलना, ट्रैवलिंग का होना, और संतान से कोई सुखद समाचार की प्राप्ति होना, या संतान खुद आपको मिल जाना, ये आपके लिए रिजल्ट रहने वाले हैं। धनु लगन के लिए क्या होने वाला है? धनु लगन के लिए 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं। यहाँ से 12th हाउस को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, 2nd हाउस को देखेंगे। तो इसमें अगर मेन रूप से हम देखें तो मोक्ष त्रिकोण जो है हमारा 4, 8, 12 वाला, वो एक्टिव हो रहा है। तो यानी कि अगर आप अध्यात्म से या ओकल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, और इस विद्या में या इस मार्ग पे आपको चलने के लिए। आपके खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी, नींद आपकी अच्छी होगी, घर का माहौल अच्छा होगा, कुछ धन प्राप्ति भी हो सकती है, कुछ इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है। लेकिन 8th हाउस में चूंकि बृहस्पति चल रहे हैं, और अगर किसी भी प्लेनेट का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर हुआ, या महादशा और अंतरदशा में अगर आप किसी खराब समय से गुजर रहे हैं, तो वहां पर ये समय और ज्यादा खराब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी सर्जरी के लिए या आपको किसी बीमारी के कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। तो अपनी हेल्थ को लेकर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वो तभी घटित होगा जब महादशा या अंतरदशा में या बाकी किसी ट्रांजिट के कारण आप पीड़ित हैं उस समय पर। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी आपको शुभ फलदायक ही स्थिति होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है कभी भी बुरा नहीं करते हैं, हर प्रकार से वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि अगर कुछ नेगेटिव होने भी वाला था तो उसको वो कम कर दे। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में बृहस्पति कहाँ आ रहे हैं? मकर लगन में बृहस्पति आ रहे हैं 7th हाउस में। देखेंगे कहाँ? 11वें घर को, 3रे घर को और लगन को। अगर आपकी आयु विवाह योग्य है आप, और आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, या अभी तक कोई आपका रिलेशनशिप फाइनल नहीं हो रहा है, तो इस समय पे आपका विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं बनती है, क्योंकि 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। यहाँ से 11th हाउस को भी देखेंगे जो इच्छा पूर्ति का है, और यहाँ से 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। तो यानी कि विवाह होने के साथ साथ इनकम का बढ़ना, सोशल सर्कल का बढ़ना, ट्रैवलिंग का होना, कोई डॉक्यूमेंटेशन या कमीशन के काम का होना, या अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या आप ट्रैवलर हैं या आप ब्लॉगर हैं जो ट्रैवलिंग के ब्लॉग करते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए समय काफी अच्छा होने वाला है। 7वीं दृष्टि से लगन को भी देखेंगे, यानी कि इस समय पर आप अपने आप पर भी ध्यान देंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तो यानी कि मकर लगन के लिए ट्रैवलिंग का होना, विवाह का होना, इनकम का बढ़ना,
कोई ब्लॉगर है तो उसके अच्छे ब्लॉग्स बन जाना, उसकी इनकम का बढ़ जाना। मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा होने वाला है। बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी ये समय अच्छा है। और अगर आप समाज के लिए जैसे एनजीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करते हैं या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा समय है, तो आप उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहां से होगा? 6th हाउस से। कहां देखेंगे? 10th हाउस को, 2nd हाउस को और 12th हाउस को। 6th हाउस किसका है? नौकरी का, सेवा का, फाइनेंस का, आपके जो लो होता है यानी कि ऋण रोग शत्रुओं का होता है। 10th हाउस आपकी डिग्निटी है, आपका कर्म है। 2nd हाउस आपका फाइनेंस है। तो अगर आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो अगेन कुंभ लगन वालों का प्रमोशन होने की पूर्ण संभावना है। आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी फैमिली के साथ संबंध अच्छे होंगे, अच्छा भोजन करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, धन संचय करने का आपको मौका मिलेगा। किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई आपके ऊपर लोन वगैरह था उससे आपको कम करने की या उससे मुक्त होने का अवसर मिलेगा। कोई केस वगैरह आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और हर प्रकार से आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा और स्टेटस आपका बढ़ेगा, यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए भी काफी अच्छा समय। 12th हाउस भी चूंकि यहाँ पे एक्टिव कर रहा है तो कुछ खर्चे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे, अने इस पर वेस्टेज एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वेस्टफुल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपका हो सकता है, या अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई अवसर मिल सकता है। अब बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन में कहां से ट्रांजिट करेंगे देवगुरु बृहस्पति? 5th हाउस से। कौन कौन से घर को देखेंगे? नवम भाव को, एकादश भाव को और लगन को। 5th हाउस अगेन संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम संबंध का है, तो उन सभी चीजों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नवम हाउस गुरु का है, पिता का है, भाग्य का है, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। गुरुओं के साथ आपको समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, या गुरु से कोई ऐसी आपको उपदेश या गुरु से कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में या आपको ट्रांसफॉर्म करने में या एक नया दृष्टिकोण डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। एकादश भाव आपकी इनकम का है, मित्रों का है, लाभ का है, तो वो सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली है। तो कुल मिला के मीन लगन वालों का खुद का व्यक्तित्व अच्छा होने वाला है, संतान अच्छी होने वाली है, शिक्षा अच्छी होने वाली है, भाग्य सपोर्ट करने वाला है, गुरु सपोर्ट करने वाले हैं, पिता सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये था मेष से लेके मीन तक के गुरु के ट्रांजिट का एक लेखा जोखा। अभी इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं, जैसे मैंने वीडियो के बीच में आप लोगों से कहा था। अभी क्या हो रहा है, कोई भी लगन हो, हम लगन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लगन हो 1 से लेके 12 तक, यानी कि मेष से लेके मीन तक का कोई भी लगन है, तो सबके लिए बृहस्पति किस में ट्रांजिट कर रहे हैं? कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। सिर्फ अंतर क्या है, किसी के इस भाव में करेंगे, किसी के इस भाव में, यानी कि किसी के पहले भाव में, किसी के दूसरे में, किसी में तीसरे में, किसी के चौथे में, किसी में पांचवें में, ऑन एंड सो ऑन। तो 1 से लेके 12 तक 12 हमारे लग्न है और 12 के 12 किसी भाव में आपके बृहस्पति ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। किस भाव में होंगे? जहां पे 4 नंबर राशि लिखी हुई है। इस समय पर बृहस्पति तो किस में कर रहे हैं? कर्क राशि में। और शनि जो कर्म कारक प्लेनेट है
वो किस में ट्रांजिट कर रहे हैं? मीन राशि में। तो क्या होगा, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी एक लग्न बना लेता हूँ। मैं मानता हूं कि मैंने 4 नंबर का लगन बना लिया, कर्क लगन। तो 4 नंबर का लगन बना, तो 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 2, 3। तो बृहस्पति कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? बृहस्पति कर रहे हैं कर्क राशि में। और शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्राइन का कॉन्सेप्ट। ट्राइन में बाकी कुछ भी इंक्लूड करना होता है, जैसे इस घर को, सामने वाले घर को, सप्तम हाउस को, सॉरी उससे सामने वाले को, लेकिन अभी हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ जब बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं तो शनि इनके ट्राइन में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? ट्राइन में। तो बृहस्पति जो है, जो जुपिटर है, उसको जीव कारक कहा जाता है। कौन है? जीव कारक। कौन है? जुपिटर। जो शनि है वो है कर्म कारक। तो जीव कारक का मतलब क्या है कि मैं, जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यानी कि बृहस्पति हो गया मैं, शनि क्या हो गया? शनि हो गया मेरा कर्म। तो यहां पर जीव कारक और कर्म कारक एक ट्राइन में कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय पर आप अधिकतर लोगों को पाएंगे कि वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड है, मेहनत करेंगे, उनका काम एक्सपेंड होगा। यानी कि इस समय पर मैक्सिमम लोगों का काम एक्सपेंड करेगा। और एक्सपेंड करने के साथ साथ मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अभी तक नौकरी नहीं है, जो पहली बार इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, या किसी कारण से किसी की नौकरी चली गई है, या कोई नौकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं। व्यापार के लिए वैसे तो हम बुध को लेते हैं, लेकिन चूंकि जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस समय पर बृहस्पति की ब्लेसिंग आपके कर्म पर पड़ने वाली है। यानी कि आपका कार्य जिस भी चीज से जुड़ा हुआ है, जो भी आप कर्म करते हैं, वो आपका कर्म बढ़ने वाला है। नौकरी नहीं करते थे, नौकरी मिलने वाली है। किसी कारण चली गई थी, मिलने वाली है। नौकरी आप करते हैं तो उसमें आपका प्रमोशन होने वाला है, यानी कि आपका जो नौकरी है वो एक्सपेंड करने वाली है। लेकिन क्या होगा, अक्टूबर के एंड में मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे वृश्चिक में। अभी मंगल चल रहे हैं तुला में। जब मंगल यहाँ पे आएंगे तो फिर जो ये ट्राइन था जुपिटर और सैटर्न का, अब इसमें मंगल भी कनेक्ट हो जाएगा। तो जब मंगल कनेक्ट होगा तो आप ये भी देखेंगे कि जातकों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर कुछ गुस्सा भी बढ़ेगा, थोड़े झगड़ालू भी हो जाएंगे, थोड़ी एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, कॉन्स्पिरेसीज भी होंगी, और वर्क प्लेस पर खास पर होंगी ये सारी चीजें, क्योंकि शनि है कनेक्ट। लेकिन चूंकि बृहस्पति का यहाँ पे सानिध्य इन दोनों को मिल रहा है, तो कॉन्स्पिरेसी होंगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, यानी कि वो कंट्रोल हो जाएंगे और उससे आपको सीखेंगे ही सीखेंगे। अब इसी लॉजिक के हिसाब से आप अपनी अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि जहां भी कर्क राशि है, जहां भी कर्क राशि है, किसी भी घर में हो सकती है, कर्क राशि पे हाथ रखिएगा, उससे 5 गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उससे 9 गिनिएगा, तो 5 यहां तक थे, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि बृहस्पति किस में आ रहे हैं? 4 नंबर में, 8 और 12, यानी कि 4 नंबर में तो बृहस्पति है। तो आप देखिएगा अगर आपके कर्क राशि में मान लीजिए कोई एक प्लेनेट है, ए प्लेनेट, इसमें कोई बी प्लेनेट है, इसमें कोई सी प्लेनेट है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कोई भी प्लेनेट हो सकता है। अगर बृहस्पति मान लेते हैं सूर्य के साथ मिल जाते हैं, मान लीजिए यहां पर या यहां पर सूर्य मिल गया बृहस्पति को, तो क्या होगा, आपको इस समय पे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर मून मिल गया इस समय पे, आप थोड़े से फिकल माइंडेड होंगे, थोड़े इस समय खाने के शौकीन हो जाएंगे, और आपका ट्रैवल करने का मन करेगा, या इस समय पे आप ट्रैवल करेंगे। अगर मार्स मिला तो आपको गुस्सा आने लगेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। मरकरी मिला तो आपका व्यापार करने का या पढ़ाई करने का मन करने लगेगा। बृहस्पति ही मिला
तो आप अपने ज्ञान को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। वीनस मिला, आपको कंफर्ट, लग्जरी, पैसे की प्राप्ति होगी। आपको शनि मिला, आपकी नौकरी बढ़ जाएगी, नौकरी में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। राहु मिला, आप इनसिक्योर महसूस करेंगे या विदेश चले जाएंगे। केतु मिला, कोई कट लग सकता है आपको, या आप सांसारिक चीजों को छोड़ने का, जो कि पहले डिसअपॉइंटमेंट होगा और फिर उन चीजों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप बृहस्पति के जो ट्रांजिट को अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं। और जब आप अपनी कुंडलियों पर लगाकर देखेंगे तो आप कमेंट में आप बताइएगा कि आपका जो बृहस्पति है अभी जो ट्रांजिट करने वाला है वो किस किस प्लेनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, सूर्य से लेके केतु तक, और आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर कुछ भी आपका डाउट होता है या कुछ और अधिक जानना चाहते हैं या पर्सनलाइज अपना कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप उन पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।